पहले गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र, एक तो ये पढ़ा था, फिर उस पर डिस्कस करा था हमने, और उसके बाद क्या कर दिया था, उसके बाद लेंसों के बारे में पढ़ा था कि लेंस कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, जनरली हम यूज क्या करते हैं, कांच के लेंस यहां पर यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको लेंस दिखाए थे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक पतला लेंस ले, वो पतला लेंस कोई भी हो सकता है, वो उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है, समतल उत्तल हो सकता है, समतल अवतल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उस पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए एक फार्मूला निकालते हैं, किससे, गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ये डेरिवेशन भी आता है, ये ध्यान रख लेना। तो n/b-1/u इज इक्वल टू n-1/r, इस फार्मूला का यूज करते हुए हम एक थिन लेंस के लिए क्या करें, उसकी फोकस दूरी का सूत्र निकाल देते हैं, और जो फोकस दूरी का सूत्र आएगा उसको कहते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, देखिए एक पतला लेंस है, ये पतला लेंस है, लेंस के कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ, और ये लेंस के ठीक बीचों बीच में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। पहले पृष्ठ की वक्रता उधर को हुई, उसका वक्रता केंद्र उस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड आएगा, और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। माना इसका वक्रता केंद्र यहां है, इसका वक्रता केंद्र यहां है, इन दोनों को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। चूंकि हमने एक पतला लेंस लिया है तो इसकी थिकनेस हम क्या मान लें, बहुत कम, नेग्लिजिबल, मतलब t मींस थिकनेस है, ये t टेंड्स टू 0, 0 हुई नहीं, बहुत पतला है। ठीक हो गया, मान ले इस पतले लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता क्या मान ले, R1, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता क्या होगी, मान लिया R2, कैपिटल R मान। ठीक हो गया, अब इस पतले लेंस का अपवर्तनांक क्या मान ले, n। n मींस मान ले हमने इसको वायु में रखा है तो वायु के सापेक्ष इस पतले लेंस का अपवर्तनांक Ang हुआ। n का मतलब एयर में रखा है ना। अच्छा, अब इस लेंस के सामने हमने एक बिंदु वस्तु O रखी, ध्यान से समझिएगा, एक प्रकाश की किरण इस बिंदु वस्तु से इस लेंस के इस बिंदु पर पड़ी, अपवर्तन की घटना होगी, तो ये ऐसे निकल गई अपवर्तन के हाथ, और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ चली, वो सीधी निकल जाएगी, तो यहां पहले पृष्ठ के द्वारा इसका इमेज I' बन गया। पहले पृष्ठ के लिए देखो, पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी इसको u मान लिया, और पहले पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है तो इसको क्या मान लिया, v'। पहले पृष्ठ का काम हो गया। दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो पहले पृष्ठ के द्वारा इमेज I' बनी हुई है, ये वस्तु का काम करेगी। किसका काम करेगी, आभासी वस्तु बन जाएगी। इससे प्रकाश की किरण चली क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब माना यहां पर बन गया I। यहां पर फाइनल इमेज यहां पर बन गई, यहां बन सकती है, इधर बन सकती है, इधर बन सकती है, कहीं भी बन सकती है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है उस बात पर डिपेंड करेगी। ठीक हो गया। दूसरे पृष्ठ के लिए देखना, दूसरे पृष्ठ के लिए ये u का काम करेगा v', और दूसरे पृष्ठ के लिए ये फाइनल इमेज बन गई ये v। इतनी बात भी समझ में आ गई। एक बात और ध्यान देना है,
देखो पहले प्रश्न के लिए प्रकाश कहां से ट्रेवल कर रहा है, एयर टू ग्लास, वायु से कहां जा रहा है, कांच में, एन लेंगे। दूसरे प्रश्न के लिए कांच से कहां ट्रेवल कर रहा है, एयर में। पहले प्रश्न के लिए अपवर्तनांक की जगह वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक रखेंगे, दूसरे प्रश्न के लिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक रखेंगे। ठीक हो गया। अब हम इस फार्मूला n अपॉन v माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन का उपयोग करते हुए एक फार्मूला निकालते हैं। थोड़ा सा दो लाइन लिखिए। माना पतले लेंस का अपवर्तनांक n तथा वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं। पतले लेंस के सम्मुख रखी बिंदु वस्तु, मान लीजिए, माना पतले लेंस के सम्मुख रखी बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस के पहले पृष्ठ के द्वारा I' बनता है। बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के द्वारा क्या बन रहा है, I', जो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या काम कर देगा, वो आभासी वस्तु का काम कर देगा। ठीक है। तथा दूसरे पृष्ठ के द्वारा बिंदु वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। दूसरे पृष्ठ के द्वारा बिंदु वस्तुओं का अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। तो आइए पहले प्रश्न में आते हैं। पहले प्रश्न के लिए गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र, ऐसा लिखिएगा। पहले प्रश्न के लिए गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र n अपॉन v माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन। ठीक हो गया भाई। अब पहले प्रश्न के लिए u, इस सूत्र में u के बदले क्या है, u ही है। और पहले प्रश्न के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर। v के बदले क्या रखोगे, v'। अभी कोई साइन नहीं रखना है। ठीक है। और पहले प्रश्न की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r1। r के बदले क्या रखोगे, r के बदले रखोगे r। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई। और n के बदले n ही रखोगे। ठीक हो गया। रख दे इसमें n अपॉन v के बदले माइनस वन अपॉन u के बदले u ही रखना है, इज इक्वल टू n का मतलब ang है, n माइनस वन अपॉन r के बदले क्या रखोगे, r1। किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक हो गया। दूसरे प्रश्न में आइए। दूसरे प्रश्न के लिए उसके सेकंड जो सरफेस है उसके लिए जो I' है ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन गई, आभासी वस्तु बन गई। ठीक है। दूसरे प्रश्न के लिए और उसके द्वारा इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर। अब देखना
u के बदले क्या रखोगे दूसरे पृष्ठ के लिए? बोलिए। v डैश। अरे ये वस्तु बन गई है ना दूसरे पृष्ठ के लिए, v डैश। और v के बदले क्या रखोगे? v ही रखोगे। ये v दूसरे पृष्ठ के लिए ये v है ना। और r के बदले क्या रखोगे? r2। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? अब n के बदले क्या रखोगे? और n के बदले रखोगे 1/n। क्यों रखोगे? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है GNA इज इक्वल टू 1/AN। पढ़ा हुआ है, लिख लो। ये बाद में भूल जाते हैं आप लोग, तो लिखोगे। क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है। कांच से कहां कर रहा है? वायु में। पहले पृष्ठ में वायु से कांच में, दूसरे पृष्ठ में कांच से वायु में। पहले पृष्ठ के लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब लेंस का अपवर्तनांक, और दूसरे पृष्ठ के लिए कांच के सापेक्ष मतलब लेंस के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। एन के बदले क्या रखोगे? क्या समझ में आया? एन के बदले 1/n क्यों रखोगे? ये सेकंड सरफेस हो गया। ठीक, अब आ जाइए गोली प्रश्नों के दूसरे पृष्ठ पर। गोली अपवर्तन का सूत्र लगाएं दूसरे पृष्ठ पर। एन के बदले कितना? 1/n अपॉन v। तो v यही रहेगा, v के बदले v ही रखना है ना। माइनस 1/u, u के बदले v डैश इज इक्वल टू n। n के बदले कितना? 1/n माइनस 1 अपॉन r के बदले r। अभी कोई साइन नहीं रखना है, कह रहा हूं। यहां मैंने कोई साइन नहीं रखा हुआ, देख रहे हो। जब क्वेश्चन करेंगे उस समय साइन रखेंगे। ठीक, अच्छा भाई, इसको इस वाले को n से बाएं और दाएं क्या कर दें? गुणा कर दें। n से गुणा करोगे, इधर भी n से गुणा करोगे और इधर भी n से, क्या हो जाएगा? 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर भेजोगे तो 1 माइनस n अपॉन r। आ गया? आ गया? इसको ऐसा कर दीजिए। कैसा? यहां से माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिए, इसको ऐसा ही रखिए। 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r2। इसको सेकंड कर दीजिए, सेकंड स्टेप हो गया है। ये सेकंड सरफेस के लिए, और ये अब क्या करें? इस फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जो पहले प्रश्न के लिए जो रिलेशन निकला है उसको, और सेकंड सरफेस के लिए जो रिलेशन निकला है, इन दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें। लिख लिया? जोड़िए। बाएं में बाया जोड़ोगे और दाएं में, देखो बाएं तरफ देखो, n/v डैश प्लस है, ये माइनस n/v डैश, माइनस से कैंसिल, तो क्या बचा? यहां तो बचा माइनस 1/u, यहां बचा 1/v। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, बाईं तरफ हो गया। अब राइट हैंड साइड जाइए, ये प्लस ये करोगे तो n-1 कॉमन आ गया। अरे आया? n-1, इसमें क्या बचा? 1/r1 माइनस
इसमें माइनस बचा ना 1/r2, 1/r2। कोई दिक्कत हुई क्या? अरे किसी को कोई दिक्कत हुई? अरे भाई इसको और इसको आपने जोड़ दिया बाएं में, बाएं दाएं में, तो बच गया बाएं तरफ बचा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसको थर्ड कर देता, इसको क्या कर दो थर्ड स्टेप। आइए आगे, इधर मैं हटा दे रहा हूं। देखिए थर्ड स्टेप आया है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/1/n माइनस 1 इंटू यह आया n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। इतना आया, इसको नंबर 3 कर दिया, थर्ड स्टेप कर दिया। अरे इसको थर्ड स्टेप कर दिया ना। अब जब हम लेंसों के लिए u v और f में रिलेशन निकालेंगे, चूंकि लिखिए चूंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या निकलता है भाई लेंसों के लिए? निकालेंगे हम, यहां पर निकाल के दिखाएंगे। एक लेंस के लिए दिखा देंगे, दूसरे के लिए आप स्वयं निकालेंगे। 1/f आता है कि नहीं? u v f में ये रिलेशन है कि नहीं? ये नंबर फोर्थ स्टेप पर लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो क्या करें? इस तीसरे और चौथे को क्या करें? कंपेयर कर दें। अरे कंपेरिजन करें, मतलब 1/, लेफ्ट हैंड साइड में 1/v माइनस 1/u के बदले क्या रह गए? 1/f। लिखो समन 3 व 4 से 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ये अगला कर दीजिए। जो भी फार्मूले के रूप में आपने जितनी चीजें निकाली है, 8वीं 10वीं चीज जो भी निकली है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/। आप ध्यान देना, देखिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इस फार्मूले में यहां पर थिकनेस t टेंड्स टू 0 ली है। थिकनेस इसीलिए हमने यहां से मेजर करा है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यहां से उधर को, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यहां से इधर। बहुत ही पतला लेंस लिया है ना। अब ध्यान देना, जब हम क्वेश्चन करेंगे इस सूत्र में चिन्ह का यूज करेंगे, चिन्ह सहित मान रखेंगे। ठीक, देखना कुछ लेंसों के बारे में बता रहा हूं। उत्तल लेंस के लिए लिखना नंबर 1, उत्तल लेंस के लिए माना हमारे पास लेंस उत्तल है। नंबर 1 कॉन्वेक्स के लिए, डबल कॉन्वेक्स हुआ इसका मतलब। पहले पृष्ठ की वक्रता कहां को क्या रखेंगे? R1 का साइन प्लस पॉजिटिव रखेंगे, और R2 का साइन क्या रखेंगे? पहले पृष्ठ की वक्रता किधर को है, तो R2 का चिन्ह क्या रखेंगे? नेगेटिव। अब देखना, इसके फोकल लेंथ निकालते हैं। धन आती है कि ऋण? R1 के बदले क्या रखा? धन। R2 के बदले ऋण रखोगे तो ऋण ऋण, तो ये चीज धन आ गई, ये धन है, ये है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन होती है। फोकस दूरी का मतलब मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। परसों जब हमने लेंस पढ़े थे तो हमने लेंसों
की फोकस दूरियों का चिन्ह निकाला था। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस निकाला था ना। द्वितीय फोकस को ही अब हम क्या कहेंगे? फोकस, मतलब वो मुख्य फोकस हुआ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन होने का मतलब द्वितीय फोकस दूरी धन, प्रथम फोकस दूरी ऋण। ध्यान रहेगा। देखो, इसका द्वितीय फोकस उस तरफ होता है, हम डिस्कस करेंगे, और प्रथम फोकस होता है इधर लेफ्ट हैंड साइड। जितना दूर प्रथम फोकस उतना ही दूर द्वितीय फोकस। ठीक। आइए नंबर 2, समतल, ये डबल कॉन्वेक्स हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक तल समतल और दूसरा उत्तल, या पहला उत्तल दूसरा समतल, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इस फॉर्मूले में R1 का चिन्ह बोलिए, चिन्ह छोड़ दो। R1, समतल की वक्रता क्या होती है? अनंत। R1 हो गया अनंत, और R2 का साइन क्या हो गया? माइनस। माइनस निगेटिव हुआ? अरे हुआ, जितना भी होगा निगेटिव में होगा। यहां रखिए 1/R1, 1 इनफाइनाइट, 0, माइनस माइनस, तो ये बच गया, प्लस बच गया, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो इसकी फोकल लेंथ आ रही है F पॉजिटिव आ रही है, और इसकी भी फोकल लेंथ क्या आई? F पॉजिटिव आई। अरे पॉजिटिव भी आई। अब आते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को देखें। तीसरा, और कॉनकेव लेंस मतलब डबल कॉनकेव, ये ऐसा वाला लेंस। हुआ? देखिए इसके R1 का साइन, R1 किधर को? इधर को। R1 का साइन क्या हुआ? और R2 का साइन क्या हुआ? उधर को, पॉजिटिव। है? यहां देखिए, रखिए मान -1/R1 का मान माइनस होगा ना, तो ये माइनस आया, ये धन रखोगे तो ये भी माइनस ही रहा। माइनस 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 को बाहर कॉमन कर दोगे तो माइनस आ गया कि नहीं? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी का मतलब मुख्य फोकस दूरी माइनस होएगी, द्वितीय फोकस दूरी, इसकी द्वितीय फोकस दूरी ऋण, प्रथम फोकस दूरी धन। इसका प्रथम फोकस उधर जाएगा, द्वितीय फोकस उल्टा। अब आपको ध्यान रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन, अवतल की, उत्तल की धन का मतलब मुख्य फोकस दूरी धन, अवतल की ऋण का मतलब मुख्य फोकस दूरी ऋण। ठीक हो गया? ये थर्ड हो गया। चौथा, ये चौथा देखना, माना हम समतल अवतल, चौथा वाला ले लेते हैं, समतल अवतल, प्लेनो कॉनकेव। एक तल समतल ले लीजिए और दूसरा क्या ले लीजिए? अवतल। है? R1, समतल की R1 अनंत, R2 का साइन बोलिए माइनस प्लस, इधर को, अरे इधर को वक्रता है ना, तो ये प्लस 1। तो रखिए इसमें F का साइन बोलिए, केवल साइन आपको चेक करना है। ये तो 1/, शून्य हो गया। ऋण 1/R2 का चिन्ह रखोगे तो धनी है, तो ऋण ही रहा कि नहीं? ऋण बाहर आ जाएगा ना, तो निगेटिव आ गई कि नहीं?
प्लेनो कोन के की भी ऋण। ठीक हो गया। ऐसे ही उत्तल अवतल है तो वो धन भी आ सकती है, मतलब R1 और R2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही अवतल उत्तल है तो वो धन भी आ सकती है। क्या आपकी बात समझ में आ गई? अब चूंकि लेंसेज के बारे में, इमेज फॉर्मेशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, ये सब हम इसके बाद पढ़ते हैं, तो हमको कोई लेंस है, पतला लेंस है या कोई मोटा, ये पतले लेंस की फोकस दूरी निकाली हमने, मोटे के लिए भी ऐसे ही आएगी, ये निकालने का तरीका था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस लेंस की फोकस दूरी को कौन कौन से कारक अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए, लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या फैक्टर है? देखिए, हमने लेंस की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू n -1 इंटू 1/r1 -1/r2। इस फार्मूले में दो चीजें दिख रही है, एक तो वक्रताएं दिख रही है और दूसरा क्या दिख रहा है? वक्रताओं का प्रभाव। पहला लिखना नंबर 1, इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्याओं का प्रभाव। वक्रता त्रिज्याओं का प्रभाव वो हमने स्टडी कर दिया। उत्तल को कैसे प्रभावित कर रही थी, अवतल को कैसे प्रभावित कर रही थी, समतल उत्तल को कैसे प्रभावित कर रही थी, अवतल उत्तल को कैसे प्रभावित कर रही थी, समतल अवतल को। अरे R1 R2 के चिन्ह रखे ना, तो उत्तल की फोकस दूरी क्या आई, कॉन्वेक्स की क्या आई, कॉन्वेक्स की आई प्लस, और कॉनकेव की क्या आई, ऋण, निगेटिव, और प्लेनो कॉनकेव की क्या आई, निगेटिव। प्लेनो ये निगेटिव आई, और प्लेनो कॉन्वेक्स की ये पॉजिटिव आई। अब तो सो क्या आपकी बात समझ में आ गई? इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु अपवर्तनांक का, लिखिए अपवर्तनांक का प्रभाव। दूसरा लिखते हैं अपवर्तनांक का, इसका स्टडी करना है नंबर बी, अपवर्तनांक का प्रभाव। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कल करें। आज के लिए इतना।